अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम ख़त्ताऊन व खैरुल ख़त्ताईन अत्तव्वाबून औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लौहो कलम भी तेरे हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्ग और भाइयों, पर्दा नशीन माएँ और बहनें और अजीज़ बच्चों, वक्त बहुत मुख्तसर है। उलमाए इकराम की फहरिस्त भी लंबी है। ताहम मैं आप हजरात के सामने हजरत मौलाना सनावर हुसैन साहब के हुक्म की वजह से कुछ देर बैठ गया हूँ। जो बातें मैं आपसे कहूँ वो आपको भी फायदा दे और मुझे भी फायदा दे, इसी गर्ज से मैं कुछ देर के लिए आ गया हूँ। मैंने एक हदीस पाक पेश किया है। वो हदीस पाक कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनहगार बंदे के सिलसिले में इरशाद फरमाते हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक बंदा खताकार गुनाहगार है, और ये गुनाह और ये खता, ये लग़ज़िश जो है हमें वरासत के तौर पर मिली है। ये लग़ज़िश और खता सिर्फ हमसे नहीं हुआ, बल्कि इसका ताल्लुक, इसकी निस्बत सय्यदना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। सय्यदना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बनी आदम को भेजना चाहा, और उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आलमे अरवाह में तमाम रूहों को इकट्ठा किया। जो भी हजरत आदम से लेकर कयामत तक आने वाले हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम रूह को उस वक्त इकट्ठा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहां एक अहद लिया। हम और आप भी थे, जो दुनिया में इससे पहले गुजर गए वो भी थे, जो दुनिया में आने वाले हैं वो भी थे, सब के सब वह मौजूद थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक अहद लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब ने, हम और आपने भी कहा था, जो इसके बाद में आने वाले हैं उन्होंने भी कहा था, जो गुजर गए हैं उन्होंने भी कहा था, कालू बला, बेशक आप ही हमारे रब। तो वहां सय्यदना हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ुर्रियात को देखा,
जो दुनिया में रोजे इब्तिदा से लेकर इंतहा तक जो भी दुनिया में आएंगे सबको देखा। एक जमात वो थी जो जन्नत में जाएगी, एक जमात वो थी जो जहन्नम में जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे वहां देखा था। और एक जमात वो थी जो अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात थी। वहां जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम जुर्रियात को देखा था। ये चूंटियों के शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दिखाया था। जो मोमिनीन के जुर्रियात थे वो चमक रहे थे, और जो काफिरों के जुर्रियात थे वो कोयले के मानिंद पूरा काले काले एकदम पूरा पड़े थे, छोटे छोटे जर्रात की शक्ल में। उन मोमिनीन के गिरोह में से, मोमिनीन की जमात में से एक जमात जो चमक रहे थे, बड़े बड़े नूर के शक्ल में चमक रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला को सय्यदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये तो चमक रहे हैं, ठीक है, जो चमक रहे हैं ये मोमिनीन के गिरोह हैं, ठीक है, आपने बताया, और ये जो गिरोह जले हुए गिरोह हैं, कोयले के मानिंद जो है जले हुए हैं, ये तो काफिरों के गिरोह, ये तो समझ में आ जाती है। लेकिन जो जर्रात जो चमक रहे थे उनमें जो है बड़े बड़े जर्रात थे, ये कौन हजरात हैं? सय्यदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ये अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात है जो बड़े बड़े नूर के शक्ल में चमक रही थी। तो उसमें से एक नूर था जो और अजीब ढंग से चमक रहा था। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए बारी ताला, ये कौन सा नूर है जो चमक रहा है, बड़ा सा होकर अजीब ढंग से चमक रहा है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, आदम, ये तुम्हारे बेटे दाऊद अलैहिस्सलाम है। तो सय्यदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए बारी ताला, आपने इनकी उम्र कितना रखा है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मैं 60 साल इनका उम्र रखा हूं। सय्यदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, इनकी 60 साल उम्र है, तो मेरे उम्र से 40 कम करके इनका 100 कर दीजिए, 100 हो गया। खैर, तो फिर सय्यदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। दुनिया में हमें भी आने का जो है वाकया लंबा है। कैसे आए? शैतान ने उनको बहकाया, शजरे ममनुआ के पास में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जाने से रोका था। खैर, सय्यदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है शजरे ममनुआ के फल में से खा लिए, जन्नत से उतर गए। जब जन्नत से उतर गए तो दुनिया में आकर जो है क्या है, रहे, जिए। अब जब इनका उम्र पूरा हो गया, मलिकुल मौत जो हमेशा जो है क्या है, इंसान के ताक में रहता है, हर दिन चक्कर लगाता रहता है, तो मलिकुल मौत हाजिर होके हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए हजरत आदम के पास। हजरत आदम से कहा, चलिए रब का हुक्म आ गया ना, अभी तो मेरा 40 साल और भी बाकी है, 1000 साल, मैं तो 960 साल जिंदगी गुजारा हूं, 40 साल बाकी है। नहीं, 40 साल आपने अपने बेटे दाऊद को दे दिया था। मैं बोला ना, अपने बेटे दाऊद को दे दिया था। चलिए अब रब का हुक्म। तो मेरे भाई और बुजुर्ग, मेरा बतलाने का ये मकसद है कि सय्यदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम से क्या हुआ, भूल गए, निस्यान हुआ। औलाद आदम, बनी आदम यानी इंसान से भी भूल होता है, भूल जाता है, जो कुछ करता है कभी कभार उससे भूल हो जाता है। तो हमारा ताल्लुक वहां से है। सय्यदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम भूले तो हम भी भूल गए।
सय्यिदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हुई, बनी आदम से भी लग़ज़िश होती है। इंसान भी भूल करता है, इंसान भी खता करता है, लेकिन फर्क सय्यिदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम और औलाद आदम में फर्क ये है कि सय्यिदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम भूले, लग़ज़िश किए, बाद में अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिरिया जारी किए, तौबा किए, इस्तिग़फ़ार किए, अल्लाह के सामने सजदा किए, अल्लाह को जो है पुकारे, अल्लाह के सामने रोए। लेकिन आज औलाद आदम भूलता है, औलाद आदम खता करता है, लेकिन अल्लाह के सामने नहीं झुकता है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैंने एक हदीस पाक पेश किया है। उस हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से हर एक शख्स गुनाहगार है, कोई भी दावा के साथ में ये नहीं कह सकते हम गुनाह नहीं करते हैं। किसी ना किसी एतबार से हर एक से गुनाह सरजद होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने बनी आदम में वो मादा रखा है, वो सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है जिसकी वजह से वो गुनाह करता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन, बेहतरीन गुनाहगार, बेहतरीन गुनाहगार कौन है? अत्तवाबून, तौबा करने वाले हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक वाकया बताता चलूं, ग़ज़वा तबूक का वाकया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक में सहाबा इकराम को तैयारी कर रहे थे, चलो ग़ज़वा तबूक में। गर्मी का दिन था, बहुत मुशक्कत और तकलीफ का दिन था। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन अल्लाह के नबी के फरमान को सुनते हुए लब्बाइक कर जाते थे, फौरन हाजिर होते थे। आपने कई वाकयात भी सुने रहेंगे। एक वाकया हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहुद के मौके पर आवाज दे रहे थे, हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शब्बाशी कर रहे थे, फौरन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आवाज जब हजरत हंज़ला के कान में लगी तो हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगैर गुस्ल के जंगे उहुद के लिए निकल जाते हैं और जंगे उहुद में शहीद हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लाश की तलाश करते हैं, कई लाश नहीं मिलती है। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आसमान से फरिश्ते गुस्ल दिलाकर उतारते हैं। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन आक़ाए मदनी हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात पर लब्बैक कहने वाले थे। क्या लोग थे वो, क्या लोग थे वो जो राहे वफा से गुजर गए, क्या लोग थे वो जो राहे वफा से गुजर गए, जी चाहता है नक्शे कदम चूमते चले। मेरे भाई और बुजुर्गों, ग़ज़वा तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर आवाज दिया कि चलो ग़ज़वा तबूक में। तमाम सहाबा इकराम चलने लगे। जो मोमिनीन की जमात थी, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाली जमात थी, चले। इधर मुनाफिकीन की जमात आए, क्योंकि मामला बड़ा सख्त था, गर्मी का दिन था और मुशक्कत वाले दिन थे। कोई आया, कहा कि घर में कुछ तकलीफ है, मुझे रियायत दीजिए, अल्लाह के लिए रियायत दे दिया। कोई आया, बीमारी का बहाना किया, उसे रियायत मिल गई। ये सब मुनाफिकीन थी।